गाड़ियां महंगी हो गई है। अब जरा नई लिस्ट देख लीजिए कि मंत्री और हाई कोर्ट की जज पहले इनके लिए 30 लाख का बजट था, अब उसे बढ़ाकर सीधा 37 लाख कर दिया गया है। नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार की राजनीति हो और ब्यूरोक्रेसी की गलियारी, हर जगह इस वक्त एक ही खबर आ रही है जिसने सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की नींद उड़ा दी है। जब मंत्री जी का आदेश हो और अफसर की रजामंदी, तो खेल कैसे होता है, आज इसकी पर्दे हम खोलेंगे। क्या बिहार में सिस्टम अब मंत्रियों की फाइलों से नहीं बल्कि अफसरों के खास इशारों से चल रहा है? एक तरफ रसूखदार मंत्री और दूसरी तरफ बेलगाम अफसरशाही, दोनों के बीच जो खिचड़ी पक रही है ना, उसका जायका जनता के लिए कड़वा साबित हो रहा है। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दरअसल आपको आज हम एक ऐसी खबर से रूबरू कराएंगे जो खास तौर पे आपके लिए और उन मंत्रियों के लिए है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी जेब ढीली होती है तो सरकारी तिजोरी के दरवाजे किसके लिए खुलते हैं? देश में महंगाई का शोर है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग परेशान हैं, आम आदमी ईएमआई चुकाते चुकाते पसीने छोड़ रहा है। लेकिन रुकिएगा जरा, अगर आप बिहार के मंत्री या बड़े अफसर हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने तय किया है कि अब साहब पुरानी सस्ती गाड़ियों में नहीं बैठेंगे, नहीं चलेंगे। अब उनके लिए बजट बढ़ गया है। अब मंत्री जी और अफसर साहब करोड़ों की जनता के बीच 37 लाख की लग्जरी गाड़ी में सयाने बनकर निकलेंगे। तो चलिए आपको गणित समझाते हैं। वित्त विभाग ने बजट की सीमा को 7 लाख तक बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि गाड़ियां महंगी हो गई है। अब जरा नई लिस्ट देख लीजिए कि मंत्री और हाई कोर्ट की जज पहले इनके लिए 30 लाख का बजट था, अब उसे बढ़ाकर सीधा 37 लाख कर दिया गया है, यानी सीधा 7 लाख का जंप। अपर मुख्य सचिव और सचिव जो कल तक 25 लाख की गाड़ी में थे, अब वे 30 लाख की चमचमाती गाड़ी में दिखेंगे। और डीएम साहब और जज, इनके लिए बजट 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख कर दिया गया है। एसपी और अन्य पुलिस अफसर के लिए इनकी गाड़ियों का बजट 16 लाख से बढ़ा करके 18 लाख कर दिया गया है। और खास बात तो ये है कि इस बजट में सिर्फ गाड़ी की कीमत नहीं है, बल्कि साज सजा यानी कि एसेसरीज का खर्च भी शामिल है। यानी साहब की गाड़ी में लग्जरी का पूरा इंतजाम होगा। सवाल ये नहीं है कि अफसरों को गाड़ी मिलनी चाहिए या नहीं, सवाल टाइमिंग का है। एक तरफ राज्य के विकास दर और बजट घाटे की चर्चा हो रही है, लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ जनता को सड़क के गड्ढों से राहत नहीं है, उसी में गैस की प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन सरकार को फिक्र इस बात की है कि मंत्रियों की गाड़ी पुरानी या सस्ती ना रह जाए। जब एक आम आदमी 10 लाख की कार खरीदने के लिए बैंक के चक्कर काटता है, भारी ब्याज भरता है, तब सरकार ने एक झटके में करोड़ों रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकारी खजाने पर डाल दिया है। क्या ये 7 लाख की बढ़ोतरी जनता के टैक्स के पैसे का सही इस्तेमाल है? सवाल लोग कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर तो जैसे सैलाब आ गया है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या मंत्रियों की नई गाड़ियों के आने से सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे? क्या अफसरों की 30 लाख वाली गाड़ी से ऑफिस पहुंचने पर फाइलें जल्दी क्लियर होने लगेगी? क्या अब वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल के हस्ताक्षर से ये आदेश जारी हो गया है? ऐसे में जनता की अदालत में इस पर बहस अभी बाकी है। तो अगली बार जब आप अपनी टूटी फूटी बाइक या पुरानी कार लेकर ट्रैफिक में फंसे हो और बगल से कोई 37 लाख की नई चमचमाती सरकारी गाड़ी सायरन बजाते हुए निकले, तो समझ जाइएगा कि आपकी जेब भले ही खाली हो, लेकिन सरकार का स्टाइल अभी भी बरकरार है। तो आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।